का आज रूपांतरण यात्रा रायपुर में डेमो कर रहे हैं हम। और एक बीकर में हमने क्या लिया है, हटा देते हैं सर। ये हमने बेसिकली जल संचय उस बॉक्स में ऐसा आता है। हाँ वो ले लिया हमने। ये ग्रेनुअल कम पाउडर फॉर्म में आता है। इसको ये प्रति एकड़ 5 kg के हिसाब से लगता है। हाँ किसी का बीघा छोटा होता है, किसी का बीघा बड़ा होता है, इसलिए हम एकड़ का डोज बताते हैं। हाँ इस 5 किलो को आपको 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है, ताकि आजकल अपन क्या है कि केमिकल के ऊपर ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं। तो यूरिया का एक 50 किलो का बैग आता है और ये 5 किलो ही छटकना है। हाँ। लोगों का हाथ क्या ज़्यादा खुला हुआ है, इस वजह से ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हाँ। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी मिलानी है। हाँ ये आपको कब डालना है, जब आपका खेत सूखा हो, जब आपने पहली फसल काट ली, उसके बाद में खेत खाली पड़ा हो, उस टाइम आपको सूखी मिट्टी मिक्स करके 1 एकड़ में पूरा डालना है आपको, जिससे पूरा खेत में बराबर फैल जाए। इस तरीके से डालना है। फिर आप जैसे आप खेत तैयार करते हैं, रोटावेटर से, कल्टीवेटर से, प्लाऊ लगाते हैं, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उससे आपको खेत को तैयार करना है। जो आपकी नेचुरल प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप सीड ड्रिल से अगर बुआई करते हैं या डायरेक्ट फेंक के बुआई करते हैं, किसी भी तरीके से कीजिए। फिर आप इरिगेट करते हैं, तो आपको जब आप उस फील्ड को पानी देते हैं तो जल संचय असल में काम क्या करता है, आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाता है। तो इसके लिए हमने एक ग्लास डेमो किया है। हमने बराबर मात्रा में दोनों में 100 ग्राम मिट्टी लिया था। एक में हमने जल संचय डाला, एक में जल संचय नहीं डाला। जैसे आप खेत तैयार करते हैं तो हमने क्या किया, उसको इस स्पैचुला से उस पाउडर को सूखी मिट्टी में मिक्स कर दिया। फिर हमने बराबर मात्रा में दोनों में पानी दिया। रिजल्ट आपके सामने है सर। एक फील्ड है जिसमें हमने जल संचय नहीं डाला था, इसमें मिट्टी जितना डाला था 100 ग्राम मिट्टी 100 ग्राम तक ही है। ऊपर जो पानी मैंने 100 ml डाला था वो था जितना मिट्टी की मतलब पीने की क्षमता थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, उतना उसने पिया। और ये पानी ऐसा पड़ा है, या नीचे चला जाएगा या बह जाएगा। जल संचय हमने डाला था, ये 100 ग्राम मिट्टी थी, ये फूल की इतना हो गया और पूरा पानी सोख लिया, आप देख सकते हैं। हाँ ये पानी देखिए, पानी नहीं गिरा, जितना पानी उसमें था वो गिर जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये पानी होल्ड हो जाएगा, जो समय पे काम आएगा। जब फसल को ज़रूरत होगी तब और ज़्यादा, और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी, नमी बना के रखेगी। हाँ। पौधे के काम तो आएगा नहीं। यस सर। दूसरा क्या होगा कि ये धूप पड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा। अगर मैं इसके नीचे छेद कर दूँ तो नीचे निकल जाएगा, ये टपकने लग जाएगा। हाँ। मतलब आपने जो पानी दिया, मतलब अपन बात करें कोई भी फसल, उसका जो रूट होता है वो 6 इंच से अपन 1-1.5 फीट कॉटन तक बात करूं तो मैं 1.5 फीट तक उसका रूट जाता है। यस सर। अगर उस 1.5 फीट के बीच में अगर पानी है तो ही वो उस जड़ के काम आएगा, उस पौधे के काम आएगा। अगर इस कंडीशन में मैं बात करूं, ये अगर मैं इसमें छेद करूंगा तो ये नीचे बेहतर चला जाएगा। अगर फॉर सपोज मैं गेहूं धान लगा रहा हूं जिसकी 6 से 7 इंच तक रूट जाती है, उससे नीचे अगर पानी चला गया, अगर मान के चलो मुझे यहाँ पसीना आ रहा है, मुझे यहाँ हवा की ज़रूरत है और यहाँ हवा लग रही है, तो मेरा ये पसीना नहीं सूखेगा। सिंपल चीज़ ये है कि अगर ये पानी पौधे के काम नहीं आ रहा तो अपन दे क्यों रहे हैं, इससे अपने पानी का नुकसान हो रहा है। दूसरा, अपन पानी लगा रहे हैं तो अपने को लेबर लगानी पड़ रही है, कॉस्ट आ रहा है। अगर कोई मान के चलो किसी के पास पानी नहीं है, वो ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज जा रही है। दूसरा, अगर मान के चलते हैं कि दूसरी कंडीशन में कि अगर फॉर सपोज आपने आज पानी दिया और कल आपकी बारिश आ गई, हाँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। इस सिचुएशन में आपका अगर पौधा है तो वो पीला होके जलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपकी जड़ गलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या नुकसान होता है, क्यों होता है ये चीज़? अगर ऐसा पानी भरा हुआ रहा तो उससे क्या होगा कि आपके ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो मतलब जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो इस पानी की वजह से उस ऑक्सीजन की जगह पे ये पानी भर जाता है, जिससे ज़मीन भी हार्ड होगी जब सूखेगा। दूसरा, उसकी पौधे की जो तना है, जिस भाग से टच हो रहा है पानी, उससे क्या होगा कि वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या है कि आपको अलग अलग बीमारियां देखनी पड़ेगी, फसल ख़राब भी हो सकती है। अगर इस कंडीशन में अगर जल संचय होगा तो ये पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसको सोख लेगा, और जैसे जैसे पौधे को ज़रूरत होगी वैसे वैसे पौधे को देता रहेगा। थैंक यू। अगर मैं बात करता हूँ कि फर्टिलाइज़र की, अगर फॉर सपोज आप यूरिया, DAP कुछ भी जो भी किसान डालता है, हम प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को कि वो किसान यूज़ करे, पर रेगुलर आज तक वो करता आया है। अगर मान के चलो कि ज़मीन की अपन ने इतना यूरिया डाल दिया है कि अपने को पता नहीं है कि ज़मीन को कितनी ज़रूरत है, अपने कभी चेक नहीं करवाया। हाँ। क्या पता वो ज़्यादा हो, आज तक अपन देते आ रहे हो, पौधे का पूरा काम थोड़ी आ रहा है। वो नुकसान कहाँ हो रहा है? आप मान के चलो फॉर सपोज कि 100 किलो यूरिया कोई आदमी दे रहा है,
वो वाटर सोल्यूबल है। आप यूरिया पानी में घोल के ड्रिप में भी चलाते होंगे, नैनो यूरिया लिक्विड में आता है, तो वो वाटर सोल्यूबल है। अगर इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि पहले यूरिया छिड़कते हैं फिर पानी देते हैं, अगर इस कंडीशन में यूरिया डालने के बाद में इतना पानी ऊपर रहा तो वो पानी इस पानी में घुलेगा कि ज़मीन में घुलेगा? पानी में घुलेगा। और ये पानी क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो आपका यूरिया भी वेस्टेज जा रहा है, DAP वेस्टेज जा रहा है, MOP जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो वेस्टेज जा रहा है। अगर मान के चलो कि आपने 100 किलो इसमें से डाला तो 60% तो ऊपर ही पड़ा है, मिट्टी में तो 40% काम आया, तो आपका 60% तक का जो फर्टिलाइज़र वेस्टेज जा रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में बात करूं, अगर पौधे की रिक्वायरमेंट कोई भी फर्टिलाइज़र की 20 किलो की है और आपने इसमें 20 किलो डाला तो ये पूरा मिट्टी के अंदर है, ये ना तो उड़ने देगा, ना नीचे बहने देगा, ना कहीं और लॉस होने देगा। जो पौधा इसमें उग रहा है वो इसका यूज़ करेगा। इससे आपका क्या होगा, एक तो पानी बचाएगा, दूसरा पानी सूखने के बाद आपकी जो मिट्टी हार्ड हो जाती है बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी करके रखेगा, तीसरा आपका फर्टिलाइज़र बचाएगा, चौथा इसका यूज़फुल क्या है कि इसके अंदर खुद के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है जो आपके पौधे को न्यूट्रिशन देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उसका क्या ग्रोथ अच्छा होगा, प्लांट हेल्दी होगा, प्लांट हेल्दी होगा तो आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपका पानी बचा, खाद बचा, आपकी पैदावार बढ़ी तो आपका इनकम ऑब्वियसली बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत शानदार, सारी जानकारी आपने बहुत बढ़िया दी है और बिल्कुल इसका प्रमोट करेंगे और सब पूरे खेतों में डालेंगे। हर खेत को इसकी ज़रूरत है, चाहे उसके अंदर इरिगेशन हो चाहे इरिगेशन ना हो, सारे खेतों को ज़रूरत है, सभी खेतों में इसको डालेंगे तो पूरा हमारा जल उसी में रहेगा और हमारी फसल के काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। RCM जय RCM। सब संभव है। जय RCM।